स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे एनवीडिया RTX स्पार्क के बारे में। इसका अनाउंसमेंट अभी हुआ है कुछ देर पहले, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि एनवीडिया कर रहा है ऑफिशियली। वो क्लेम कर रहे हैं कि वो कंज्यूमर सीपीयू में आ गए हैं, यानी कि अब वो भिड़ जाएंगे सीधे सीधे आपका इंटेल से, AMD से, वैसे समझ लीजिए। तो हिसाब ये है कि यहाँ पे ये इनके पास जीपीयू है, ठीक है, उसमें एक साइड उनका है, लेकिन सीपीयू कहाँ से आएगा? तो सीपीयू आ रहा है, जो ब्रेन है इसका वो आर्म होल्डिंग्स का यानी कि रिस्क आर्किटेक्चर का है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का है, और वो मीडिया टेक बनाया है। ये ऐसा जितना भी व्हीकल एआई है उसके लिए ये ऑलरेडी ऐसा ही कर रहे थे। और जीपीयू जो है, जो मतलब मसल है, वो इनका ब्लैकवेल जनरेशन RTX सीरीज है। तो हिसाब ये है कि दोनों को एक डाई में, मतलब कि जितना नज़दीक आप फिजिकली बना सकते हो बना दिए, और इसको हाई स्पीड इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। और वो इनका कस्टम सोल्यूशन है, क्योंकि बोल रहे हैं दो फिजिकल कंपनी, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे इंटेल अगर करना चाहता तो इंटेल का अपना जीपीयू है और उनका अपना सीपीयू है, तो दोनों की शादी कराना वो उनके लिए मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे दो अलग अलग सिलिकॉन है, दो अलग अलग तरह का सिलिकॉन है, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा इंटरकनेक्ट बनाना थोड़ा फचांग वाला है। तो वही एनवी लिंक जो C2C चिप टू टिप इंटरकनेक्ट है, वो इनका डेवलपमेंट है। तो रहा बात कि इससे होगा क्या, ठीक है, इससे होगा मेन आपका कि बैटरी लाइफ फाइनली बीट कर पाएगा इसको मैकबुक को। और पार्टनरशिप के मामले में, क्योंकि ये मैं समझाना बहुत ज़रूरी है कि हार्डवेयर अकेले कोई काम का नहीं होता है, सॉफ्टवेयर अकेले कोई काम का नहीं होता है। जब तक दोनों की शादी अच्छे से नहीं होती है काम नहीं चलता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एप्पल का आधा से ज़्यादा काम सिर्फ इस बात पे है कि वो एक्चुअली इंटीग्रेट करते हैं, मतलब कि जैसे कि आप देखोगे iPhone 1 अगर आप देखोगे खोल के, तो उसमें सैमसंग का एसओसी था, स्नैपड्रैगन का नहीं था, क्वालकॉम का नहीं था। दोनों की कंपनी, बट वही समझिए, तो सैमसंग क्यों नहीं बना पाता है? सैमसंग कभी पॉलिश ही नहीं करता। और एप्पल यही एक चीज़ डे वन से जानता है कि भैया सॉफ्टवेयर का कोई मतलब नहीं है, हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है, ये दोनों की शादी है, बल्ले बल्ले, नहीं है कचरा। तो यहाँ पे एनवीडिया वही कर रहा है कि हम उसका लोड अब उठाएंगे, कि आपका एकदम अच्छे से उसको करेंगे। और इसीलिए बोले माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनका बहुत लंबा पार्टनरशिप है। और ये बात सच है क्योंकि ये डायरेक्ट एक्स का पार्टनरशिप किए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ बहुत पहले से। तो इनके पास मतलब किसी भी और कंपनी कंपेयर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कई सालों का, मतलब, और एनवीडिया का ड्राइवर्स विंडोज पे ही चलता है, तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। और ये ट्रांसलेशन लेयर ऐसा बनाएंगे कि ये सब चीज़ चला सके, जो कि बोले मैकबुक का M1 जब आया था तो ट्रांसलेशन सबसे बड़ा अननोन था, उन्होंने ब्रूट फोर्स करके सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये विंडोज़ के लिए हम कर देंगे, कि विंडोज़ को हम कूदा देंगे x86 से ARM में बिना कोई टेंशन के। अब वही मतलब आपके बाकी स्पेक है, 20 अल्ट्रा एफिशिएंट सीपीयू कोर है, 1 पेटाफ्लॉप। अब अगेन इसको मैं नाप नहीं सकते हैं, बट लाइक 1 पेटाफ्लॉप कुछ टाइम पहले तक एआई का होता है, कुछ टाइम पहले तक का, मैंने बात कर रहा हूँ कि 10 साल पहले, 20 साल पहले, कुछ टाइम पहले तक का था। पेटाफ्लॉप बहुत बड़ा नंबर है। और इसका मेन, चूंकि ये दोनों एक जगह पे है, तो ये यूनिफाइड मेमोरी का फायदा उठा पा रहे हैं, यानी कि 128 गीगाबाइट आप मेमोरी को एड्रेस कर सकते हैं, और ये डायनामिकली एलोकेट कर सकता है, यानी कि आपका एआई चला रहे हो वो रैम पूरा खाने लगेगा। आप सीपीयू का इस्तेमाल करके कुछ रेंडर कर रहे हो, सीपीयू सारा रैम खाने लगेगा। ये करना पॉसिबल हो जाता है, मतलब वो जो पूल है 128 GB का, वो डायनेमिक हो जाता है। तो वही ऑल डे बैटरी लाइफ बिल्ड फॉर एआई एजेंट्स, इसके बारे में बात करेंगे, यही इनका मेन चीज़ है। और काफ़ी सारे ब्रांड एक्टिव हो गए हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि ठीक है हम बना रहे हैं, हम उतार रहे हैं मार्केट में। अब रहा बात पार्टनरशिप, मैं इसी बोल रहा हूँ, मतलब कि सिर्फ एक चीज़ के पीछे मत भागा कीजिए कभी, आपको पूरा इकोसिस्टम देखना होता है। जैसे रास्पबेरी पाई के इतने कंपटीटर आए, बड़े बड़े, आसूस भी बनाया था रास्पबेरी पाई का, कंपटीटर नहीं टिक पाया, कारण क्या था? सॉफ्टवेयर। तो हिसाब यहाँ पे वही है कि RTX GPU कोर का जो 6144 कूडा कोर्स दे रहे हैं, उसमें डिस्कशन नहीं। कूडा एनवीडिया का सबसे बढ़िया लॉन्ग टर्म गैम्बल साबित हुआ है, बहुत पहले से बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना, जो एआई बूम हुआ ये उस पर बह गया, तो बस ये भी मतलब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, एकदम सही चला है। सीपीयू कोर ये मीडिया टेक से उठा रहे हैं, उसका नाम है ग्रेस कोर, जो उठा ले रहे हैं। अब रहा बात कि आप बोलोगे तो एनवीडिया खुद से क्यों नहीं बनाता है? बनाता है, लेकिन वो सिर्फ सर्वर वालों के लिए बताया। मतलब कि अगर आप एनवीडिया का प्रो सीरीज का सर्वर देखिएगा, उसको खोल के देखिएगा, उसमें मीडिया टेक सीपीयू नहीं बनाता है, उसमें आपका एनवीडिया खुद बनाता है, आर्म से लेकर। जैसे कि अभी पैसा कैसे जा रहा है? पैसा जा रहा है पहले आर्म्स के पास, उससे लाइसेंस आ रहा है, फिर माइक्रो, ये क्या नाम है, हाँ, मीडिया टेक जो है, मीडिया टेक उसको लेकर पूरा सीपीयू बना रहा है, फिर उसको उठा के एनवीडिया ला रहा है, फिर कस्टमर पे कर रहा है।
और अगर एनवीडिया का इसका देखिए सर्वर वाले सीरीज में देखिएगा तो वो ऐसा डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो है कि भैया आर्म को हमको पैसा देना ही है, उनके पास जाएगा, ठीक है जाओ हम ही बना लेते हैं। और उससे एक लॉन्ग टर्म फायदा है कि जब रिस्क 5 फुल्ली मेच्योर हो जाएगा तो वो सीधे स्विच कर देंगे, मतलब आर्म को छोड़ो रिस्क 5 में जाओ, रिस्क 5 फ्री है। तो वो लॉन्ग टर्म्स बहुत सारी कंपनी पका रही है रिस्क 5 को, कि मतलब आर्म को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओपन सोर्स अभी वो रेडी नहीं है, लेकिन गाड़ी मतलब धीरे धीरे उस पर मेहनत किया जा रहा है। रेलवे का पटरी धीरे धीरे बनाया जा रहा है, लंबा प्रोजेक्ट है। तो हिसाब वही है कि मीडिया टेक कंज्यूमर के लिए शायद दाम कम रखना चाहते होंगे, इसीलिए कर रहे हैं वैसा। और विंडोज़ का ये समझिए इंटीग्रेशन मेन वही है। बिना विंडोज़ और आर्म का इंटीग्रेशन के काम नहीं चलेगा। ये बनाना बच्चों को खेलने का चीज़ है। एनवीडिया इसको साइड में बना सकता है, लेकिन इसको बेच नहीं पाएगा क्योंकि कुछ चलेगा नहीं इसमें। तो उसको चलाने के लिए इनको ये दोनों की शादी चाहिए अच्छे से, कि माइक्रोसॉफ्ट बैठ के ड्राइवर करे ऑप्टिमाइज, ये एक एक चीज़ को टेस्ट करे। और गेमिंग में तो ये चिपक नहीं सकते, बाकी कोई भी कंपनी कहीं पर भी चिपके चलेगा, एनवीडिया गेमिंग में नहीं चिपक सकता है। यानी कि जैसे ही इनके पास आएगा, लोग स्टीम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जब गेम चलाएंगे, गेम नहीं चिपकना चाहिए। और ये क्लेम कर रहे हैं कि जो स्टीम के साथ सबसे बड़ा दिक्कत है, मतलब स्टीम ने जब खुद का हार्डवेयर बनाया, उनको ऑलमोस्ट वो हर चीज़ सॉल्व कर दी है अभी अभी 2026। एक चीज़ में अभी भी वो नहीं कुछ कर सकते हैं, वो है सीधा सीधा कि माइक्रोसॉफ्ट का चूँकि गेम इंडस्ट्री में इतना काफ़ी यूज़ होता है, तो बहुत सारे एंटी चीट हैं जो कर्नल लेवल पर चले जाते हैं। वो उसको आप एमुलेट नहीं कर सकते। वो डिटेक्ट करेगा कि आप एमुलेट कर रहे हो, तुरंत एंटी चीट के कारण ब्लॉक कर देगा। तो ये स्टीम बहुत मेहनत कर रहा है उसको सहेगा, लेकिन बहुत सारी कंपनी के नहीं सर, हम लोग का में मतलब जो ऑनलाइन गेम है उसमें इतना चीट होता है कि अगर हम नहीं किए इस लेवल का हार्डकोर एंटी चीट तो नहीं काम चलेगा। और वो उतना सीरियसली है नहीं स्टीम, मतलब कि मिलियन है लेकिन पॉकेट बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। मतलब कि बिलियनर का पॉकेट है, ट्रिलियनर का पॉकेट नहीं है। तो एनवीडिया बोला सर हमारा तो बड़ा पॉकेट है ना, हमारा तो ट्रिलियनर का पॉकेट है ना। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि वो जो एंटी चीट वाले सॉफ्टवेयर है, और रहा बात की एंटी चीट वाला इनका क्यों सुनेंगे, ग्राफिक्स ड्राइवर में ये धांधली की लटक जाएंगे ना वो लोग, तो प्रायोरिटी है। तो इसीलिए एनवीडिया उनसे प्यार से बोल रहा है कि देखो एंटी चीट हमारे लिए अच्छे से रीडिज़ाइन करो। इसी बोल इंटीग्रेशन की बात है। हार्डवेयर कोई भी बना सकता है, बच्चे लोग स्कूल प्रोजेक्ट के तौर पर बनाते हैं, हार्डवेयर कोई भी बना सकता है। चाइना में जाइए तो हर मोहल्ला में बन जाता है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, जैसे इतना बड़ा बॉल्स रखना कि भैया माइक्रोसॉफ्ट तुम हमारे लिए कोड करो, फिर जितने एंटी चीट वाले सॉफ्टवेयर है बोले गेम नहीं खराब चलना चाहिए एनवीडिया के हार्डवेयर में, भैया एंटी चीट तुम्हारी दिक्कत कर रहा है, अरे नहीं सर वो तो करना, चेंज करो, तुम कौन हो, एनवीडिया है, थारा दादा है, चेंज करो, कर रहे हैं, वो बड़ा बात है। तो वही इंटीग्रेशन का मेन बात हो रहा है। और अच्छा वो तो हो गया कि आपने सॉफ्टवेयर संभाल लिया, सिलिकॉन संभाल लिया। अब सिलिकॉन ऑब्वियसली आप तो कस्टमर को बेचोगे नहीं, कस्टमर को हार्डवेयर बेचोगे। हार्डवेयर कौन बना रहा है, तो हार्डवेयर में एसूस है, डेल है, एचपी है, लिनोवो है, एमएसआई है। ये सब लोग पार्टनर हैं जो कस्टमर को देंगे। मतलब कि आप किससे खरीदोगे, आप एनवीडिया से थोड़ी खरीदोगे, उतने बड़ी अमीर आदमी नहीं हो तो आप खरीदोगे लिनोवो से, एमएसआई से या डेल से, ये सब से लेंगे। अब ये तो हो गया आपका सिर्फ हार्डवेयर आया आपके पास, मतलब लैपटॉप खरीदने के बाद आप क्या बोलते हैं मेरे पास लैपटॉप आया है। काम किस में करेंगे, काम करेंगे आप एडोबी में काम करेंगे जैसे, तो एडोबी भी पूरा रीबिल्ड कर रहा है कि वो एआई का पूरा हॉर्स पावर इस्तेमाल कर सके और आर्म में चिपके नहीं। ये फायदा होता है गहरा पॉकेट होने का, कि सोच लीजिए हार्डवेयर इन्होंने अभी तक बनाया नहीं है, कस्टमर के पास गया नहीं है, लेकिन एनवीडिया बोल रहा है एडोबी को, एडोबी एक काम करो थोड़ा सा कोर को फिर से लिखो ताकि वो हमारे आर्म में नेटिवली चले और चिपके नहीं। और एडोबी कर रहा है ये काम, डाई इसको कहते हैं गहरा पॉकेट। तो ये इसको कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं कोर का। और बाय द वे सिर्फ वो नहीं है, ब्लेंडर भी कर रहे हैं, राइट गेम्स, बहुत सारे और का भी नाम है, बहुत लंबा लिस्ट था। तो लॉजिक ये समझ लीजिए कि एनवीडिया का इतना मसल है कि वो अगर लोगों को बोलता है भैया तुम हम एक हार्डवेयर उतार रहे हैं, इसके लिए तुम ये करो, कस्टमाइज करो, प्रायोरिटाइज करो, एपीआई को रीराइट करो, लोग कर देंगे। और वही दिख रहा है कि लोग कर रहे हैं। तो अब रहा बात ये पार्टनरशिप का कितना बड़ा इफेक्ट होगा हर एक सिस्टम पे, मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, हर एक सिस्टम पे इफेक्ट पड़ने वाला है, वरना गीगाबाइट भी घुसा हुआ है उसमें। तो इम्पैक्ट के मामले में ये रास्ता सारा इनका सही चल रहा है कि ठीक है हम लैपटॉप उतारेंगे, तो लैपटॉप कौन उतारेगा, वो आपका आसूस हो जाए, डेल हो जाए, एचपी हो जाए, लिनोवो हो जाए, एमएसआई हो जाए, गीगाबाइट ये सब उतारेंगे, ठीक है। हम सॉफ्टवेयर कौन सा देंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट देंगे। माइक्रोसॉफ्ट से कैसे काम करेगा, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ डायरेक्टली ये काम कर रहा है। कहाँ पे चिपकेंगे, जहाँ पे सबसे बड़ा नाम खराब होगा वो होगा गेम चिपकेगा। गेम क्यों चिपकेगा, एंटी चीट चिपक रहा है, एंटी चीट वालों को पकड़ो, दो उसको। तो ये तो हो गया उधर के साइड में, ठीक है। अब लैपटॉप चल रहा है सब चीज़, गेम के सिवा भी तो बहुत होता है, प्रोडक्टिविटी क्या करेंगे, लो भैया एडोबी को पकड़ो। तो और ये तो बड़ा बड़ा फ्लैगशिप है इसलिए नाम पता है, लेकिन बैकग्राउंड में वो बता रहे हैं कि बहुत सारे पार्टनरशिप है। ये कूडा का फायदा है, कूडा इतना टाइम से बैकग्राउंड में इतना लंबा चल रहा है कि हर चीज़ के अंदर इंटीग्रेटेड है।
मतलब अगर आप अडोबी प्रीमियर को खोलेंगे, उसमें है ना कि रेंडर विया जीपीयू, किसका इस्तेमाल कर रहा है? कूडा का ही। तो बहुत सारा चीज़ उतना बड़ा बात नहीं है, क्योंकि अगर आप कूडा यूज़ कर ही रहे थे तो एनवीडिया को वो इंटीग्रेशन करना, री इंटीग्रेट करना, और आज के टाइम में सॉफ्टवेयर इतना मुश्किल नहीं है। ये तो स्टीम अकेले ही प्रूफ कर दिया। जो सब लोग कहाँ से आप कर दोगे सर, वो बना दिए, लॉन्च कर दिए, सेल कर दिए, मिलियंस ऑफ यूनिट सेल कर दिए, तो पॉसिबल है। अब बात करते हैं लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है कि अब इंसान को कंप्यूटर बेचना ही नहीं है। मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ओपनली मुंह खोल के ये बोल रहे हैं, मतलब आधा घंटा यही बात मुंह खोल खोल के बोले हैं कि भैया इंसान के लिए सीधा सीपीयू फॉर एजेंट्स, नॉट ह्यूमन। सीधा सीधा, दाएं बाएं नहीं, ऊपर नीचे नहीं। इंसान के, इनका हिसाब यही है कि इंसान के लिए सीपीयू क्यों बना रहे हो, एआई एजेंट के लिए बनाओ। तो मतलब कोर लॉजिक ये है कि कंप्यूट, यानी कि जो एक्चुअल सिलिकॉन है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए एआई एजेंट के लिए। मतलब इनका कहना था कि 80 कोर आप क्यों डाल रहे हो? भाई 80 कोर इसलिए डाल रहे हैं कि इंसान उतना नहीं यूज कर सकता। ठीक है, ठीक है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, कोई बात नहीं है, लेकिन एआई एजेंट तो यूज कर लेगा। तो उसका पूरा लॉजिक है कि एजेंट के लिए यूटिलाइज करो और ह्यूमन सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। और इसी में अलाइन भी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसको आजकल सब लोग माइक्रोसॉफ्ट कह रहे हैं। अडोबी, अडोबी का तो मतलब अब तो लोग थोड़ा थक गए हैं अडोबी से कि सर हो गया, अब आपका बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हिसाब यह है कि आने वाले टाइम में जो ये कह रहे हैं कि पूरा कंप्यूटर बदल जाएगा, वो है कि आप लैपटॉप में काम नहीं करोगे, आप लैपटॉप से बात करोगे। लैपटॉप मेरे लिए करो, जैसे कि आयरन मैन जारवस से बात करता है, जारवस सब चीज़ करके देता है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा आपके साथ। और जहाँ पे हम समझ गए कि ये बंदा दुनिया से उठ चुका है और इसका दिमाग का एक एक जो रूट होता है ना कि सर क्या बोल रहे हो, वो सारा सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया, अर्थिंग चला गया है। टोकन्स आर नाउ प्रॉफिटेबल यूनिट। ये जैसे ही बोला, मतलब सही बोला, ये आप एक्चुअली देख सकते हैं। मतलब एनवीडिया का पुराना पुराना अगर आप देखोगे पब्लिक कॉन्फ्रेंस, खूब ताली बजा खुजा, इसमें बोलना पड़ा, यू कैन क्लैप नाउ। मतलब अब लोग थोड़ा जल गए हैं कि सर ठीक है, हो गया, मतलब कितनी बार मारोगे। बोल रहे हैं एनवीडिया एजेंट टूल किट फॉर एंटरप्राइज एआई, एनवीडिया वाला सीपीयू फॉर एजेंट्स। अब वो तो ठीक है, वो आपको हो गया सर्वर लेवल का था, हम सर्वर लेवल का बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात करें डेस्कटॉप, उसमें भी यही है। हर एक चीज में एआई ही यूज करेगा, इंसान है ही नहीं, इंसान तो बस कैरियर है। ओपनली, मतलब ये ऐसा लग रहा नहीं, जिनको बेच सकते थे एआई के लिए वो खरीद लिया, अब किसको बेचें? तो अब काम आम पब्लिक को चिपका रहे हैं सामान। ओपनली मुंह खोल के बोल रहे थे हम, लाइक सुन रहे हो क्या बोल रहे हो? अब रहा बात टारगेट क्या है। टारगेट ये समझिए कि एप्पल जो काम कर पाया है M1 SoC के साथ, वो एनवीडिया करना चाहता है। अभी तक तो माइक्रोसॉफ्ट ट्राई कर रहा था, ये बोला कि नहीं अब हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली लैपटॉप को पावरफुल और एफिशिएंट बनाया। अब रहा बात क्या, ये वो एक्चुअली कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि कंप्यूट स्टैक में डिस्कशन नहीं है। ठीक है, अगर आप बोलते हो मेरे को कंप्यूट करना है, हॉर्स पावर क्रंचिंग करनी है, तो ऑब्वियसली एनवीडिया से बढ़िएगा, फ्री का मारा जाइएगा, डिस्कशन ही नहीं करना, फ्री के आप मारे जाएंगे। तो वहां पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। लेकिन अब आप बोलोगे ना, एक मिनट, क्या वो एप्पल और क्वालकॉम दोनों लोग दिग्गज दिग्गज प्लेयर हैं? क्योंकि क्वालकॉम की भी कमाई काफ़ी भारी है, कमाई बोल रहा है, स्टॉक वैल्यू की बात नहीं, कमाई बोल रहा है। वो 2.5x ही कम है एनवीडिया से, सिर्फ 2.5x एनवीडिया से कम है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो जीपीयू का अगर आप बात करते हो कि सर हम जीपीयू बनाएंगे या एआई चिप बनाएंगे, डिस्कशन ही नहीं करना है। पूरा एप्पल एक साइड रखिए, एनवीडिया एक तो सड़ा हुआ जीपीयू मारेगा मुंह पे, बोले बट क्वालकॉम बोले अरे हटो यार, हटो। बहुत बार क्वालकॉम ये कह सकता है कि हमारे पास इफिशिएंट चिप है, कि मतलब माइक्रोवाट्स में अगर आपको चलाना है तो हम चला सकते हैं। ठीक है, वो उनके पास है, जेन्युइन एडवांटेज है। लेकिन जीपीयू का बात है, हॉर्स पावर का बात है, मतलब ना एआई का बात है, तो मुंह ही नहीं खोलना है। खोलना ही नहीं सर, आप मुंह खोल के अपनी बेइज्जती करोगे। तो ये बात एकदम सर्वसत्य है कि एज ऑफ नाउ 2026 में एनवीडिया का कंप्यूट स्टैक वर्ल्ड्स बेस्ट है। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ एआई के लिए नहीं बनाया जाता, यहीं पे ये पिट जाती हैं। ये डायलॉग कहना कि मतलब एआई एआई एआई, ठीक है सर हो गया, और कुछ है ही नहीं। तो वही समझिए, हर कोई अपना लैपटॉप इसलिए खरीद के नहीं रखता कि हम लैपटॉप खरीदेंगे उसमें एआई चलाएंगे, हर कोई नहीं। अब बहुत लोग तो अब जल गए। और बाय द वे दाम इन्होंने कहीं नहीं बताया, और जो गेस भी आ रहा है, रूमर आ रहे हैं, वो दर्दनाक है। मतलब कि कई लाख का लैपटॉप का बात हो रहा है, कई लाख, एक का नहीं, कई लाख का बात हो रहा है। बोल रहे जो चिप यूज कर रहे हैं, वो चिप उन्होंने पहले ही माइक्रो इसमें क्या बोलता है मिनी पीसी में उतारा था, वही $4000 का है। लैपटॉप तो और महंगा होगा। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि
पीसी में जब आपको सॉफ्टवेयर कुछ चलाना होता है तो विंडोज़ का एक्सपीरियंस लोग देखते हैं, और क्वालकॉम बहुत स्ट्रगल किया है इसको मतलब ऑलमोस्ट यूज़फुल बनाने में, और अभी भी लोग का वैसा नहीं कि आँख मूंद करके चलो, और जबकि क्वालकॉम ऑलमोस्ट 9 साल से खट रहा है इसके पीछे कि हम वो करेंगे, बैकग्राउंड में भी खट रहा था, और आप तो बोले हार्डवेयर सेल कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और मतलब लाइट वर्क में तो ऑलमोस्ट हो ही गया, लेकिन अभी भी वो वहाँ नहीं पहुँचे कि सर आँख मूंद करके विंडोज़ मतलब x86 और आर्म में अंतर आप नहीं बता सकते, वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो भैया ये एनवीडिया तुरंत कैसे आ जाएगा? मैं मान सकता हूँ एनवीडिया बोलेगा सर हम गेमिंग बढ़िया से चलेगा, हम मान सकते हैं। एनवीडिया बोलेगा सर हम आपका वीडियो रेंडरिंग ये सब करेंगे, क्योंकि एनवीडिया का ही कोर्स पे चल रहा है, हम मान सकते हैं। अब लोग सर हर एप्लीकेशन आपका नॉर्मली चलेगा, वो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है, वो डाउटफुल हो जाता है। असंभव नहीं है, मैं एकदम क्लियर कर दूँ, असंभव नहीं है। मान लीजिए सही में 10-20 बिलियन डॉलर खर्च कर देते हैं, रेवेन्यू करीब होता है 100-120 बिलियन के आसपास का, मान लीजिए वो 20 बिलियन डॉलर डाल देते हैं, भैया 2 साल के लिए सब डेवलपर को हम हायर करेंगे, सबको सब यही करना है, पॉलिश करना है। वैसा वो कर नहीं रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं, मतलब क्लेम तो कर दिए, क्या वो डिलीवरी दे सकते हैं वो स्मूथ एक्सपीरियंस का कि सर विंडोज़ x86 में आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, वहीं विंडोज़ आर्म में अभी भी दिमाग लगाना पड़ता है, जबकि 9 साल से आपका ये समझिए स्नैपड्रैगन मेहनत कर रहा है। और बाय द वे विंडोज़ खुद भी बहुत पहले मेहनत किया था विंडोज़ आरटी में, वो उसको अगर तब भी माइक्रोसॉफ्ट चलाता रहता तो शायद अब तक कंप्लीट हो जाता, लेकिन उसको चला के छोड़ दिए, कई कहते हैं 100 मिलियन या बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था उसको चलाने में। तो वही है कि क्वालकॉम जब अभी तक, और क्वालकॉम में टाइम है, टाइम एक ऐसा चीज़ है जिसका चीट कोड आप नहीं कर सकते। बोलते हैं ना कि हम हमारे आज सीनियर आर्ट डायरेक्टर बोलते थे, आर्ट डायरेक्टर नहीं सॉरी आर्ट लीड बोलते थे ना कि 9 लड़की लेके 1 महीने में बच्चा नहीं निकाल सकते ना सर, बच्चा तो 9 महीना में ही निकलेगा ना। तो वही वाला बात होता है, डेवलपमेंट ज़्यादा डेवलपर से टाइम नहीं कम हो जाता है, टाइम जो लगना है दी एंड, तो वही है। और दाम के बारे में डिस्कशन ही नहीं कर रहा है कोई मतलब मूवी नहीं खोल रहा है। इट्स लाइक सर आप एप्पल का ये स्मार्ट था कि एप्पल बहुत सस्ता में उतारने लगा M1 को और जब बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए, ट्रेंड हो गए, तब वो मैक प्रो में उतारना शुरू किया। तो टारगेट इनका जो है प्रवचन ज़्यादा है, डिलीवरी के चांसेस बहुत कम है। मैं मान सकता हूँ गेमिंग, और मैं मानना चाहता हूँ कि गेमिंग वो कर लें, गेमिंग में अगर आप लूज मोशन कर दिए तो सर दिक्कत हो जाएगा, वो मैं एकदम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन क्या वो हर मतलब सर लैपटॉप है बस, मतलब विंडोज़ लैपटॉप है दी एंड, वहाँ नहीं जाएंगे, इतना जल्दी तो नहीं पहुँचेंगे। अब रहा बात कि हम लोग पकने वाले हैं, वी आर कुक्ड तो हिसाब ये समझिए कि ये पहली बार देखिए, मतलब है मैंने पूरा अनएडिटेड, अनकट, अनटेम्पर्ड वीडियो है 1.5 घंटे का, आप देख सकते हैं। इसलिए ये खुद का झूठ मारने लगा ये बंदा, मतलब ये लिटरली ओपनली सब इंटरव्यूज हैं, बहुत सारे ओपनली बोला एआई से किसी का जॉब लॉस नहीं होता। इट्स लाइक जो कंपनी फायर कर रही है वो बता रही है कि सर हमने एआई पे शिफ्ट कर दिया, वर्कफोर्स ले ऑफ कर रहे हैं, और ये नहीं कर रहा है। इसलिए रहा बात कि उससे फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि जो सीईओ है वो एक तौर का समझिए स्टीयरिंग व्हील संभाल रहा है, और एनवीडिया का सीईओ बड़ा यूनिक है इस मामले में, क्योंकि एनवीडिया को डे 1 से यही चला रहा है, मतलब कि इसके ऊपर कोई नहीं है। जैसे कि एप्पल का जो सीईओ है उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एनवीडिया का सीईओ के ऊपर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि वो उतना टाइम से सीनियरिटी लेके बैठा हुआ है। मार्क 1 सीईओ पे कंपनीज नहीं बढ़ सकती है, मतलब कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि मार्क 1 सीईओ से लड़ाई करो। मार्क 2, 3, 4 में तो हटाया जाता है, वो फिर नौकरी बन जाती है, लेकिन G1 उससे का नहीं है। तो अगर इसके अंदर से मतलब इसका कॉन्सेप्ट दुनिया का बिगड़ जाता है तो ये एनवीडिया से कुछ भी करा सकता है। अब बोल रहे हैं ये ओपनली बोलना है, ऐसा भी नहीं कि कोई दूसरा बोल रहा है, ये बोल रहा है न्यू जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी। इट्स लाइक तुम्हें बुद्धि नहीं है या तुम दुनिया से परे हो गए हो। जॉब का मतलब होता है आपके लिए काम करना। अगर एआई काम कर रहा है तो मैं इंसान को क्यों हायर करूंगा, और क्या ना एक इंसान ज़्यादा काम कर सकता है, इसलिए सर उतना काम ही नहीं है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक एआई को रख लेता हूँ, ठीक है, एक एआई को रख के मैं बोलता हूँ भाई वीडियो एडिटिंग कर दो, मेरा थंबनेल बना दो, ठीक है, जो जो चीज़ हम कर देते हैं, वो जॉब तो गया ना। और ऐसे लाखों, आप बोलोगे नहीं एआई के लिए ना एडवांस मैथमेटिशियन आएंगे, ऑब्वियसली है, लेकिन 10 तो वो आएंगे और वो 1 लाख का जॉब उड़ाएंगे। वो रेशियो आप क्यों भूल जा रहे हैं। और मैथमेटिशियन, सारे मैथमेटिशियन करते हो, और जो ग्रैंडफादर जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, जिनके मैथमेटिक्स पे आप उछल रहे हो, वो भी बोलेंगे भैया जॉब लॉस के बारे में लोग एकदम तैयार नहीं, कितना तेजी से लॉस होगा। और बाय द वे मेरा ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन था कि आज से 5 से 10 साल बाद शुरू होगा। अभी जिस स्पीड से ले ऑफ चल रहा है कि इट्स लाइक सर आई वाज टू ऑप्टिमिस्टिक, एंड ये तो मान ही नहीं रहा। तो ये बहुत खतरनाक बात है, इतना बड़ा शिप का स्टीयरिंग व्हील किसी ऐसे हाथ पे ला 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 ला, वो बहुत खतरनाक बात है। फिर और बोला जो चीज़ रियल हो ही नहीं सकती, जैसे बोला टोकन्स आर वैल्यूएबल, इट्स लाइक सर टोकन वैल्यूएबल नहीं होता, टोकन से आप करते क्या होगा वो वैल्यूएबल होता है। ये वही वाला सैम ऑल्टमैन वाला बात हो गया ना कि इट्स लाइक ओह एआई कंज्यूम्स एनर्जी बट अ पर्सन नीड्स 21 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इट्स लाइक तुम सीरियसली एक इंसान को कंपेयर कर रहे हो सिलिकॉन चिप से? मतलब पूरा दुनिया बिलियनर के लिए नहीं बना है।
एंड इस बिलियनर्स को बुद्धि नहीं है क्या कि नीचे का बेस उड़ जाएगा, तुम नहीं बचोगे। तो रहा बात यहां तक तो बुरा न्यूज़ था। अब जो सदमा वाला न्यूज़ है कि एआई बबल बस्ट हो चुका है, तो ये ऊपर वाले लोग डिसाइड कर लिए कि भैया हमारी तो कटने वाली है कि बहुत गंदे तरीके से। और ये हाउसिंग क्राइसिस वाला नहीं है, मतलब ये आप ऐसा समझो कि सरकार आके बेल आउट शायद ना करे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट को बोला देखो तुम रूल बदल दो। ये अभी हो रहा है, मतलब आई थिंक 1 मंथ पहले ये रूल चेंज किया गया है कि आप ये समझिए जो कंपनीज का इतना बड़ा वो पाइलअप हो रहा है ओवर वैल्यू का, तो वो पब्लिक को ठूंस देंगे। अब बोलेंगे पब्लिक नहीं खरीदेगी ना, वो उसको इसमें डाल दे रहे हैं, मतलब पैकेज डील में। ये समझ लीजिए आपका नैस्डैक का प्रोटोकॉल चेंज किया गया, क्योंकि जनरली कंपनी जब शुरू का आईपीओ होती है बहुत ज़्यादा पागल जैसा वैल्यू रहता है, सबको थोड़ा टाइम दिया जाता है। ये नैस्डैक में बुद्धि से डाला गया था कि ठीक है शुरू में सब हाइक पे चलते हैं, थोड़ा टाइम दो। टाइम था 3 महीना कि भैया हम उतारे पब्लिक में, 3 महीना रुको, उसके बाद हम इसमें डालेंगे, तब आप थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, ठंडा हो जाओ। जो हाई तौबा होता है वो शांत हो जाता है। मेजॉरिटी कंपनी हाइप टुई, फिर शांत एक्चुअल वैल्यू आता है। स्पेसएक्स पहली कंपनी बनेगी जो उसको बाईपास कर पाई, क्योंकि लॉ अभी चेंज किया गया है, फास्ट एंट्री लॉ लगाया गया है, यानी कि आप 15 दिन के अंदर ही निकाल लो, मतलब बेसिकली हाइप के टाइम में ही पब्लिक को बेच के निकल लो। ये अभी किया जा रहा है। और रहा बात स्पेसएक्स क्यों कर रहा है, तो बात है कि स्पेसएक्स का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वो सबसे आराम से लोगों को छुपा रहा है। जैसे कि अभी मैं आपको बोलूँ स्पेसएक्स, आपके दिमाग में क्या आता है? रॉकेट का बात यहाँ आप कंप्यूटर में क्यों कर रहे हो? स्पेसएक्स 3 पोर्टफोलियो को एक पैकेज में डाल रहा है। पहला रॉकेट कंपनी, ठीक है, रॉकेट कंपनी पैसा जलाती है। क्यों जलाती है? स्टारशिप नहीं बन पाया, जो उनका टारगेट टाइमलाइन था, जो उनका डेवलपमेंट के लिए बजट रखे थे, उससे ज़्यादा वो बर्न किए। और शुरू में अगर याद होगा कि जब स्टारशिप शुरू में बहुत दिक्कत हो रहा था, बोल रहे थे ना कि स्पेसएक्स कैन गो बैंकरप्ट, बात वही था। रॉकेट वाला डिवीजन पैसा नहीं बनाता है, तो इसका क्या मतलब खतरे में? नहीं। क्यों? स्टारलिंक पैसा बनाता है। मतलब कि ये समझिए $1 बिलियन 2 बिलियन ये जल रहा है सालाना, स्टारलिंक 10 बिलियन ला रहा है, और स्टारलिंक को चलाने का खर्चा बहुत कम है, तो इनके पास प्रॉफिट है। तो आप बोलेंगे ये दोनों को पैकेज कीजिए, रॉकेट, सैटेलाइट, इंटरनेट, बल्ले बल्ले पैसा। तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात है ना। ये दो को छिपाया जा रहा है एआई वाले को। जो स्पेसएक्स ने एआई वाला पे खर्चा किया वो प्योर डूबा। मतलब कि यहां पे आप समझ लीजिए कि आपका 10 बिलियन का प्रॉफिट है, ठीक है, दोनों को मिलाकर रफली। एआई 50 बिलियन बर्न कर रहा है सालाना, निकाल ही नहीं सकते वो रेवेन्यू, उसको छिपा दिया। इसीलिए कितने लोग देख, मैंने लिंक्डइन पे देखा है, मैं सब पढ़े लिखे गधों का देख रहा हूं कि स्पेसएक्स को यू कांट जज इट, इट्स लाइक इट्स नॉट स्पेस कंपनी, इट्स अ एआई कंपनी जो पैकेज करके आपकी ले रहा है। और कहां से पैसा आएगा? पेंशन फंड से। ये जितने भी लॉन्ग टर्म फंडर थे सबका पेंशन वहीं रखा रहता है, उसीलिए उसको इतने सारे रूल्स लगाए गए थे कि भैया ठंडा हो, हड़पड़ा के नहीं कुछ करो, ठंडा होने तो लॉ चेंज कर दिया गया। ये और रहा बात जो मैं बार बार बोलता हूँ, लोगों को थोड़ा सेंस नहीं है कि आबादी कम हो जाएगी या सबका सब चीज़ एआई कर लेगा तो बल्ले बल्ले। इस लाइक आप देखते हैं गाड़ी आजकल बहुत सस्ता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि रोबोट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब रहा बात कि अगर ये है तो पहले क्यों नहीं था? बात ये समझिए उतनी डिमांड नहीं थी। आप कभी भी किसी भी कंपनी के पास जाइए कि भैया तुम ये बनाओ, क्या बोलते हैं, जैसे फ्लैगशिप एकदम सुपर कार, हाइपर कार बनाओ, तो हाइपर कार सारे हैंडमेड क्यों होते हैं? क्योंकि आप रोबोट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये सारे रोबोट्स जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं। होंडा का आप फैक्ट्री में जाइएगा, रोबोट्स का दाम देखिएगा, फरारी सस्ता खिलौना लगने लगेगा। तो वो कैसे अफोर्ड करते हैं? क्योंकि लाखों कार बनाते हैं। मास प्रोडक्शन दाम को घटाता है। आप एआई डेटा सेंटर बना रहे हैं, ये तभी तक बन सकता है जब तक लोग हैं, जब तक कंजम्पशन है। एआई खुद को खुद से कंज्यूम नहीं कर सकता, मतलब रोबोट के लिए पार्ट्स नहीं बना सकता, मतलब इकोनॉमिकली। तो हिसाब वही रहता है कि ये एआई को जो इस तरह से आप बेच दे रहे हैं, सर कुछ है नहीं उसमें। आप इतने लोगों का नौकरी उड़ाने के लिए लगे हो, तभी तो लोग आपको पैसा दे रहे हैं। मैं एआई पे क्यों खर्च करूंगा अगर वो काम कर सके जो मैं किसी के इंसान से बात करके करूं? या मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, मेरे को सब बोल रहे हैं आप एडिटर हायर कर लो, आप थंबनेल आर्टिस्ट हायर कर लो, वो एक पैसा मेरे पास फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है, जैसे मतलब एक्स अमाउंट है, वो या तो मैं एआई को दूंगा या तो मैं इसको दूंगा, क्या बोलता है, एडिटर को दूंगा, दोनों का नहीं दूंगा। और मान लिया एडिटर को एडिटर यूज करता है तो एडिटर को ही तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो वो ऑब्वियसली अपना सैलरी से तो कम देगा। तो ये जो प्योर फेकरी पे चल रहे थे, और इसको ये बहुत गंदा बात है कि नैस्डैक में डाल दिया और इतने लोगों में फैला देंगे कि अब कितने लोग अपना पेंशन फंड में चेक करेंगे कि सब मेरा कौन सा फंड में डाला हुआ है, और उसमें से ऑप्शन है नहीं, आप घुस के रिजेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं नहीं स्पेसएक्स का फंड को सेल करो, नहीं कर सकते आप। मतलब वो इंडेक्स बनाने का लॉजिक ही वही था। तो ये बहुत ही खौफनाक है। और इसीलिए बोले वो सीईओ ओपनली ऐसा हुल्लुल्लु चीज बोल रहा है, लाइक सर
यानी कि वो दुनिया से एकदम परे हो गया है, इसलिए कोई लेना देना नहीं है। मतलब जब बोले ना अर्थिंग उसका डिस्कनेक्ट हो चुका है। हैंक ग्रीन अभी एक ठो बोल रहा था कि कोई बिलियनर अगर 5 साल से ज़्यादा रहता है तो दिमाग उड़ जाता है। मतलब कि क्या बोल रहे हो? सर्किट खत्म हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है क्या? मतलब हमको लगता है ना उड़ते 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 वो ग्राउंडिंग एक ठो पिन रहती है बेचारी, वो पिन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अर्थ बोलता है सर आई कांट हैंडल यू। तो ये बहुत बुरी तरीके से हमारी लगने वाली है। यानी कि आने वाले टाइम में एकाएक लोग को पता चलेगा सर एआई बबल का हुआ कुछ नहीं क्यों? ओ अच्छा पनीर रोल 50,000 रुपये का है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एनवीडिया का ब्रेन डैमेज का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीख लो, कुछ समझ में आया। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे अच्छा चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने फिर दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।